मुद्दा है, स्कूल कॉलेज का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। एक बात बताइए, आप एम्स में जाइए, आप एम्स के सामने जाके खड़े हो जाइए, और वो बच्चे के अनपढ़ बच्चे हैं, वो अनपढ़ बच्चे हैं, उनको जो इतना मार रहे हैं वो अनपढ़ बच्चे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अनपढ़ अनपढ़ पढ़ाई लिखा नहीं है वो बच्चे? और जनता से सरकार ने ये वादा किए थे कि रोजगार देंगे, ये बोला था। बहुत हो गए महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, तो महंगाई बढ़ रहा है तो सवाल होगा सरकार ने। इसके लिए मैं तो तारीफ कर रही हूँ नितिन गडकरी का। वो तो बीजेपी दूसरे 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 पार्टी से बताइए मुझे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो जिनकी वजह से आप और हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, आप और हम जो सुरक्षित रहते हैं, इनका पेंशन बंद हो गया। आप बताइए कहाँ रोजगार मिल रहे हैं? अगर रोजगार मिलते तो आप मुझे बताइए, अगर रोजगार मिलते तो लोग प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना लगातार बच्चे। जो बिहार में आप देखिए, अभी उत्तराखंड में रिसेंटली अभी आप देखिए, बच्चे क्या होता है, पेपर देते हैं, पेपर देते के बाद पेपर लीक हो जाते हैं और उस बच्चे का हाहाकार लग जाता है कि उनके पास नौकरी नहीं है। कहाँ है रोजगार? आपको लगता है रोजगार? जब सरकार ने जो वादा किया तो पूरा कहाँ किया है? आप मुझे बताइए ना। सरकार ये कह रहे हैं कि रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, तो जिस मुद्दे पे वो जीत के आए थे तो आज तक तो मुद्दा पूरा ही नहीं हुआ है। हमने विश्वास जताया था, जनता ने विश्वास जताया कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिल पा रहे। आप मुझे बताइए कि रोजगार देने का जो धंधुरा पीट रहे हैं, लेकिन रोजगार है कहाँ? लेकिन मैडम अभी देखा जाए तो 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तो कहा जा रहा है विकास दर बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रही है। वो खुद बीजेपी भी दावा करे कि विकास हो रहा है, लेकिन अगर आप धरातल की सच्चाई, एक विकास जरूर हुआ है, जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने फ्लाईओवर रोड वगैरह बनाया है। जो एक मंत्री बीजेपी के अंदर अगर माना जाएगा वो है नितिन गडकरी जी, जिन्होंने काम किए हैं और सच्चाई में उन्होंने काम किया है। लेकिन बाकी जो भी है रोजगार के मुद्दे में बिल्कुल फेल है सरकार। आपको कहाँ लगता है आज विदेश में डंका बज रहा है? किसका डंका बज रहा है? बस विदेश में डंका, विदेश में डंका ही बोलते रहेंगे। अरे हमारे युवा किस हालत में है आप ये देखे ना। सुइसाइड कहाँ, युवा इतना ज्यादा सुइसाइड कर रहे, किसान कर रहे हैं। आप मुझे बताए रोजगार है कहाँ? कहाँ रोजगार मिल रहे हैं? पेपर जरूर निकालते हैं कि हाँ भाई रोजगार देंगे, उसके बाद आपने देखा चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, कहीं पर भी देखिए जब क्या होता है, निकाल लेते हैं रोजगार के नाम पे, लेकिन उसका पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे बच्चे हाहाकार हो जाते हैं। कहाँ मिलते रोजगार? देखिए, मैं कोई मोदी जी का विरोधी तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, तो पता चलता है असली मुद्दा है कहाँ। जब आप देखेंगे लोगों के अंदर, हम एक बात बताइए, मीडिया में हम देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं बीच में अभी एक ट्वीट में निकाली हुई थी, इसमें देखिए अमृत काल में मेहनत करने वाले छात्र जो है निकम्मे है, और सरकार की समझागिरी करने वाले एंकर जो है, इसमें ये बोलता है हिंदुस्तान में इस तरीके से ये था जहां पर ये आपका जो छात्र नौकरी मांग रहा है। एक मिनट बोल रही है तमाम पत्रकार है, आपको नहीं पता? पत्रकार है वो राष्ट्र हित के लिए काम करते राष्ट्र हैं। हित के लिए नहीं करते। राष्ट्र हित पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम ये होता है कि जनता के मुद्दे को उठाए। पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार है तमाम राष्ट्रवादी, सुधीर चौधरी है, अर्नब गोस्वामी है, रूबिया लेगाट, पत्रकार देखिए, सब राष्ट्रवादी पत्रकार है। राष्ट्रवादी हर पत्रकार जब पत्रकार बनते हैं ना, तो हर पत्रकार ईमानदारी की कोशिश करते हैं, लेकिन ईमानदारी तब दिखाई जाते हैं जब हम जनता के मुद्दे को उठाते हैं। जनता का मुद्दा क्या है? क्या होता है आपने देखा होगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है। एक बात बताइए, हमारे देश हिंदू मुसलमान से चलेगा क्या? हमारे देश जिसको आजाद करने के लिए हमारी तमाम जो शहीद हुए हैं, तमाम लोग, जहां क्रांतिकारी जितना भी लोग थे वो शहीद हुए हमारे देश को आजाद करने के लिए। आज हमारे देश में हो क्या रहे? आप मुझे बताइए ना। हमारे देश का जो युवा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म का क्यों ना, मैं धर्म में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेन बात है कि रोजगार मिल कहाँ रहे? आपको दिखाई दे रहा है मिलकर? कहाँ दे रहा है? योग्यता नहीं है इनके अंदर। जो पिटाई हो रहा है जिनके ऊपर, उनके अंदर योग्यता नहीं लगता आपको? नहीं है इनके अंदर योग्यता। इतना पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ चीज की कमी है? कहाँ कमी लगाए दिखाई दे रहे हैं आपको? सबके अंदर योग्यता है, पढ़ाई लिखाई, और गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट का पेपर देने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि वो बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे हैं, अच्छा खासा ग्रेजुएट बच्चे हैं, आपको लगता है कि उनके अंदर क्वालिटी कम है? क्वालिटी कम होता है। आपको नहीं लगता देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में? देश तरक्की कर रहा है। देश तभी तरक्की करता है जब हमारे देश का युवाओं को नौकरी मिलेगी। अभी आप देखिए महंगाई कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है देश के अंदर। एक जो है हाई लेवल के लोग है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए दूध में 12 रुपए बढ़ जाए या 3 रुपए बढ़ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ते। फर्क पड़ते आम जनता को, जो गरीब जनता है। भी बढ़ा है वो तो कह रहे हैं। कहाँ बढ़े हैं? आपको लग रहा है बढ़ रहे हैं? सैलरी मिलती थी, अब 20-20 हजार शुरू कर दिए। स्टार्टिंग 20 हजार से होती है तो बात तो वही है ना। कहाँ बात तो वही है। महंगाई, आपको लग रहा है कि जनता परेशान नहीं है? हाँ,
ये जरूर है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं ढक रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, तो मुझे जितना पता है तो जनता परेशान है। महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। महंगाई बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए, सबको रोजगार मिलेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे देश का, मैं मानूंगी कि तरक्की हो जाए। बिल्कुल जिता रहे, हाँ, बहुमत के साथ जीत भी रहे, बहुमत के साथ जीत भी रहे हैं। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, जो जनता का जो मेन मुद्दा है, मुझे तो जनता से यही अपील है, देख, अब आप बीजेपी को जिताए, आप कांग्रेस को जिताए, आप आम आदमी पार्टी को जिताए, आप किसी को भी जिता सकते हैं। आपका खुद का ये पर्सनली आपका पसंद है, लेकिन क्या आपकी पॉकेट के अंदर क्या जा रहा है वो आप देखिए पहले। आपके लिए कुछ बच पा रहे, नहीं पा रहे। आप एक बात बताइए, आज सरकारी स्कूल को खत्म हो रहा है, ठीक है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते, प्राइवेट में जब बच्चे पढ़ाते हैं ना, उसके बाद माँ बाप का जमा पूंजी पूरा लग जाते हैं। किसी का जमीन गिरवी रखना पड़ता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कितना ज्यादा परेशान है। आप मुझे बताइए, अगर ये आप सारी चीजें प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइवेट में, प्राइवेट के खिलाफ मैं नहीं हूँ पूरी तरीके से, लेकिन हम सरकार किस लिए बनाते हैं? अगर सरकारी संस्था प्राइवेट हो जाएंगे तो बच्चों को नौकरी में वो सिक्योरिटी मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। आपको लग रहा है कि होगा ऐसा? लेकिन सरकार तो लगातार दावा ठोक रही है कि देश खुशहाल है, आदि महोत्सव भी मना रहा है, देखिए ना आप। अमृतकाल मना रहे हैं अभी। अभी आदि महोत्सव भी मन रहा है, हाँ, देखिए ना, सब कुछ प्रधानमंत्री मना, नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल बिल्कुल मना रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमने बनाया प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारी प्रधानमंत्री जी है, तो प्रधानमंत्री जी का मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज देश की जनता की तरफ देखिए। जनता के अंदर हाहाकार हो रहा है, हाहाकार, गरीबों के लिए काम, हाँ, गरीबों के लिए 18 घंटा काम करते हैं, हाँ, काम करते हैं, गरीब शोषण और महिलाओं के लिए काम करते हैं। आज महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, किसान कितना सुसाइड कर रहे हैं, कितना लोग परेशान हो रहे हैं। मैं दूर नहीं जाऊंगी, ये जिस जंतर मंतर के अंदर ये अर्धसैनिक बल है, ठीक है, इनका पेंशन बंद कर दिया गया है। आप बताइए मुझे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो जिनकी वजह से आप और हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, आप और हम जो सुरक्षित रहते हैं, इनका पेंशन बंद हो गया। आप बताइए, बताइए ना। अर्धसैनिक बल, चाहे आपका जब चुनाव होता है तब भी ये लोग वहाँ सिक्योरिटी देने जाते हैं, पार्लियामेंट के पास जाइए, वहाँ पर भी दिखाई देगा, कहीं प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर भी दिखाई देगा, हर आईटीबीपी हर जगह आपको दिखाई देते हैं ना, हाँ, सीआरपीएफ दिखाई देते हैं ना, हम तो देखते हैं ना वो सारी चीजें। तो इनका पेंशन बंद हो गया। जमीनी हकीकत क्या है? अब धंधुरा पिट, देखिए, सरकार का काम होता है, सरकार अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मैं किसी सरकार के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगी, रोड के लिए सरकार ने काम किया है, नितिन गडकरी ने काम किया है, लेकिन विकास के नाम पे जो कह रहे हैं, ना लोगों को रोजगार मिल पा रहे, ना जितने नेता है, मंत्री, सबने काम किया है, भाजपा को आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं करे, कोई मैं भाजपा की दुश्मन तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ, एक साधारण सी इंसान हूँ, बस मेरी यही है, मेरी जनता आज परेशान है, जिस मुद्दे पे परेशान है उस मुद्दे पे काम करिए। अब काम करिए ना। रोड के लिए मैं तो तारीफ कर रही हूँ नितिन गडकरी का, वो तो बीजेपी दूसरे 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 पार्टी से एकदम, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, बेरोजगारी, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्कूल कॉलेज का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। एक बात बताइए, आप एम्स में जाइए, आप एम्स के सामने जाके खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा, एम्स के सामने आप जाके खड़े हो जाइए, बिहार, यूपी, आसाम, अलग अलग जगहों से लोग वहाँ आते हैं, झारखंड से वहाँ से लोग आते हैं, आप देखिए वहाँ पर क्या हाल बेहाल हो रखे लोगों का। जब आते हैं इलाज करने के लिए, रहने की जगह नहीं, बेशक यहाँ पर रन बसेरा बना हुआ है, रन बसेरा बना हुआ है, सुनिए मेरी पर, नहीं नहीं, मेन मुद्दे में बात करें ना, जब रन बसेरा बने हुए वहाँ पर लोग रहते हैं, उसके बाद जब वहाँ से एक सप्ताह भर का शायद टाइमिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, लोग कितना ज्यादा परेशान है, कहाँ रहेंगे लोग, लोग अपना इलाज करवाएंगे या क्या करेंगे? तो हमारे हर स्टेट में ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आप मुझे बताइए ना, लोगों के अंदर हाहाकार। मैं मोदी जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल आएंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल आएंगे, जनता के लिए काम किया है। देखिए, जनता के लिए अगर काम किया है, बहुमत के साथ आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ कि मोदी जी नहीं आना चाहिए। अगर जनता के लिए काम किया है तो बिल्कुल आना चाहिए। मैं सिर्फ इस मुद्दे को बता रही हूँ कि इस मुद्दे पे काम करिए, आइए, जीते, बीजेपी जीते, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे किस बात का दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है, मेरी जो मुद्दा मुझे नजर में आ रहे हैं उस मुद्दे पे काम, मुझे, मैं बताना चाहती हूँ कि वो मुद्दा जमीनी हकीकत है। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी के जो छोड़े हुए आदमी वो हमेशा भाजपा की बुराइयां करते हैं। अगर भाजपा, मैं अगर उनकी पार्टी से होती ना, तो मैं नितिन गडकरी जी का तारीफ नहीं करती, ठीक है, जब काम करेगा ना, जब काम धरातल के अंदर जब दिखाई देगा तो उसका तारीफ भी करेगा। मोदी जी के काम नहीं दिखाई देते आपको?
विश्व में क्या इतना वादा करके नाम आए है, थे? G20 की वादा मेजबानी कर रहा करके है भारत, ये भी दिखाई दे रहा है आपको। मुझे क्या करे उससे मुझे नहीं लेना था। मेरी जनता कहाँ परेशान है मुझे उससे मतलब है। मेरी जनता से कहाँ परेशानी हो रहे, मेरी जनता कहाँ परेशान हो रहे, मेरी जनता परेशान हो रहे कि रोजगार नहीं है। आज हम जैसे जो जवान बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है, लाठियां चला रहे हैं। आपने देखा होगा नौकरी मांगने के लिए आते हैं, उनको लाठियां पड़ते हैं। योग्यता बताइए अनुसार नौकरी भी दे रही ये है कहता है सरकार वो तो। बच्चे के अनपढ़ बच्चे हैं, वो अनपढ़ बच्चे हैं, उनको जो इतना मार रहे हैं वो अनपढ़ बच्चे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अनपढ़ अनपढ़ पढ़ाई लिखा नहीं है वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। नौकरी मांगने का वादा जिसने किया था तो उनसे सवाल तो उन्हीं से होगा आप ना। जैसे लोग भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देंगे, पर मोदी जी लगातार बना के रहेंगे। लास्ट सवाल है देखिए आपका। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, ठीक है। मैं मोदी जी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। इस देश से मुझे प्यार है, मेरी जनता से मुझे प्यार है, और जनता का आवाज मैं उठाते आई हूँ और उठाते रहूंगी। और इस जनता से सरकार ने ये वादा किए थे कि रोजगार देंगे, ये बोला था। बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार तो महंगाई बढ़ रहा है तो सवाल होगा। सरकार ने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम ये वादा, ये हम सवाल करेंगे, ये पूछेंगे। मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, मैं ये नहीं, मैं देश विरोधी भी नहीं हूँ। भाजपा का विरोध देश का विरोध है। वो बीजेपी कहते हैं, हाँ। ठीक है, देश के विरोध है, लेकिन मैं देश की जनता के साथ खड़ी हूँ। मैं देश का विरोधी नहीं हूँ। जो वादा किया उस वादे को याद दिला रही हूँ और उसको कोट कर रही हूँ। का हाल बेहाल है, ठीक है। बेमिसाल तो है, बेमिसाल तो सरकार कह रहे हैं ना, सरकार के लिए बेमिसाल है, लेकिन मेरी जो जो जनता है देश का। आप देखिए, आप ये बहुमत का आप बोलेंगे कि बहुमत के साथ क्यों जीत जाते हैं। आप एक बात बताइए, गुजरात में अभी क्या हुआ था, मोरबी में, है ना, वो टूट गया था, उसके बाद वहां पर बहुमत के साथ जीत गया। कि हर बात को वो कहते हैं कि चुनाव की बात है, लेकिन आप खुद बताइए, अगर वो जहां पर मरे हैं लोग, मरे हैं, अगर आपके और मेरी परिवार से होते तो दर्द होता ना। अगर लोग जात धर्म से ऊंचा उठ के अगर सोचने लगे कि मेरी पॉकेट में क्या आ रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अगर उसमें हिसाब करने लग जाए ना, तो मेरा देश विश्व गुरु मेरा जरूर देश बनेगा। विश्व गुरु की श्रेणी में है, और भाजपा का जिससे नेतृत्व हुआ है तब से देश विश्व गुरु की श्रेणी में अगर ही है। नितिन गडकरी की जैसे हर मंत्री काम करने लग जाए ना भाजपा में, तो विश्व गुरु पक्का बनेगा। आप देखिए ना, लगातार जो और पार्टियों की हम बात करें, 70 साल से कांग्रेस ने काम जो किया, उससे दुगना काम 8 साल में भाजपा सरकार ने कर दिया। एम्स किसने बनाया था? अभी एम्स एम्स का किसने उद्घाटन करके आए नहीं थे नहीं नहीं, मोदी जी अभी हिमाचल जो प्रदेश में, आपको पता आप होगा। लोग भी जो पढ़ के जो पत्रकार बने हैं, वो संस्था किसने बनाए थे साहब? ये तो बताइए किसने बनाया था? मोदी जी ने काम किया है, वो बता रहे कर रहे हैं। मैं वो रुकिए, नहीं नहीं मेरी बताइए, मेरी बात सुनिए। जो कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं किया है पुरानी सरकार में, किसी एक सरकार की तारीफ नहीं कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने हैं, आप प्रोफेसर बने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कौन सी आपका मेडिकल कॉलेज से पढ़े थे? वो किसी ने तो बनाया होगा ना। देखिए, हर प्रधानमंत्री काम करते हैं, लेकिन कोई एडवर्टाइज ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई लोगों तक पहुंच जाते बातें। आप मुझे बताइए, ये मेरा देश है, मैं इस देश से मोहब्बत करती हूँ, और इस देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने लहू बहाया है, ठीक है। तो इस देश के लिए हर लोगों का योगदान है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का भी योगदान, लेकिन जो नितिन गडकरी जी ने काम किया है ना, इस तरीके से अगर काम होगा तो मेरे देश विश्व गुरु जरूर बनेगा।